प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो जब भी हमारे साथ है। हालेलुया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने आज का ये दिन हमें दिया है। जो परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं सब यहाँ पे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, बुलाया है और उसने हमें चुना है। हालेलुया। कितने बार मैं अपने बेटी को जब देखता हूँ, पहले जब वो छोटी थी, जब मैं काम में जाता था, वो क्या करती थी, सोती रहती थी। उसको कोई भी मतलब नहीं था। जब वो समझने वाली हो गई, वो अब मुझे क्या करती है, फॉलो करती है। वो मुझे क्या करती है, पछाती है ना। जब मैं काम में जाता हूँ तब वो क्या करती है, मुझे लेके जाओ कहती है। वो बोलती तो नहीं है, लेकिन उसका रोने का मतलब यही है कि मुझे भी लेके जाओ, मुझे मत छोड़ो। मेरी बेटी ऐसा कहती है। हालेलुया। तब इसी तरीका से हम लोग भी यहाँ पे आज आए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसके आवाज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, उसकी आवाज़ को जानते हैं और सुनते हैं। और जब वो जहाँ पे बुलाता है, हालेलुया, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हम जहाँ भी जाने के लिए क्या है, तैयार है। उसकी उपस्थिति में आने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना हमें क्या है, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। एक बार क्या हो गया कि एक पंछी था। क्या था, एक पंछी था। तो एक पेड़ में बहुत बड़ा आग लग गया था। क्या हो गया था, बड़ा आग लग गया था। लोग उस आग को देख रहे थे, उस पेड़ को देख रहे थे, लेकिन उस आग के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर एक पंछी मंडरा रही थी। हालेलुया। वो घूम रहा था वो पंछी। लोग देख रहे थे इस पंछी को क्या हुआ के सब लोग देख रहे थे। गांव के सब लोग एक जगह में इकट्ठा होके देख रहे थे। वो पंछी घूम रही थी ऊपर। जैसे वो आग जैसे बढ़ रहा था ऊपर, जैसे वो आग क्या हो रहा था, ऊपर बढ़ रहा था, वैसे वो पंछी नीचे आ रही थी। जैसे वो आग ऊपर बढ़ रहा था, वो पंछी नीचे आ रही थी। अंत में जाके वो पंछी वो आग के अंदर चला गया। हालेलुया। जैसे वो आग खत्म हो गया, जैसे वो आग बुझ गई, वहाँ पे जाके लोगों ने देखा तो वहाँ पे वो पंछी क्या हो गई थी, मर गई थी। उसके बच्चे उसके साथ में थे। हालेलुया। जब इस दृश्य को लोगों ने देखा, प्रियो, हाँ, इसका मतलब यही है कि इसी तरीका से परमेश्वर हमें क्या करता है, प्यार करता है। हालेलुया। जिस तरीका से यीशु मसीह ने हमारे लिए वो स्वर्ग को, वो वैभव को छोड़ के वो परमेश्वर इस संसार में आया। हालेलुया। कहाँ आया, इस संसार में आया हमें बचाने के लिए। अपने प्राणों को उसने दिया। जिस तरीका से उस एक पंछी ने अपने बच्चे के लिए उसने प्राण दी। हालेलुया। वो आग क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, तो भी उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। लास्ट में वो पंछी वो आग के अंदर भी घुस गए। लास्ट में जैसे सब लोग जाके देखे, वहाँ पे वो एक विशाल, एक बड़ी पंछी वहाँ पे जल के मरी हुई थी। हालेलुया। एक बच्चे का प्यार, एक अपने संतान के प्रति एक जो प्यार रहती है, हाँ, इसी समान परमेश्वर भी हमें इसी तरीका का क्या करता है, प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर के बहुत सारे आज्ञा है, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के हर एक आज्ञा को क्या करें, सुनिए। उसकी हर एक आज्ञा को हम क्या करें, पछाए। उसके हर एक आज्ञा को हम माने, अपने व्यवहार में हम लागू करें, ताकि उसके वचन के अनुसार हम आशीष पाए। हालेलुया। आइए आज हम क्षमा के बारे में सीखेंगे। किस चीज के बारे में सीखेंगे, क्षमा के बारे में। हालेलुया। ये क्षमा क्या होती है, आज हम सीखते हैं। ये क्षमा क्या होती है। हालेलुया। ये क्षमा का मतलब ये होती है
कि जब आज हम संसार में हैं, पहले हम एक पुराने जीवन में थे। कौन से जीवन में थे? एक पुराने जीवन में थे। वो टाइम में हमें कुछ भी पता नहीं था। क्षमा क्या है, उद्धार और मुक्ति क्या है, और प्रेम क्या है, शांति क्या है, अनुग्रह क्या है, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे हम लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, अब हमें बहुत सारे बात हमें पता है। लेकिन समस्या ये है कि उन सारी बातों में से कितने ऐसा हो जाता है कि हम उन बातों को क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते, उस बातों को हम सुनते नहीं। हालेलुया। कल जैसे मैं वचन सुन रहा था, वहाँ पे पास्टर जी कह रहे थे, जब हम छोटी छोटी बातों में जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी बातों में भी क्या करता है, आशीष देता है। उन बातों के लिए वो हमें एक जिम्मा देता है। हालेलुया। इसी तरीका से हम कितने बार छोटे छोटे बातों को हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। उन बातों को हम क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हम बड़ी बड़ी बातों में हम लग जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन की जो छोटी छोटी कमजोरी है, जो छोटी छोटी जो परमेश्वर ने हमें पालन करने के लिए बोला है, उन बातों को हम क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है कि क्षमा के बारे में हम कैसे क्षमा दे सकते हैं और लोगों को। ये हम सीखते हैं हिब्रू 10:17, हिब्रू के पुस्तक 10:17। कोई पढ़िए प्लीज। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों के दुष्कर्म और उनके पाप को मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा। उनके पापों को मैं कभी भी रिमेम्बर नहीं करूंगा। हालेलुया। उनके पापों को लेकर मैं फिर मतलब याद नहीं करूंगा। इसका मतलब यही है कि जब यीशु मसीह ने हमारे पाप को एक बार क्षमा कर दिया है, तो वो हमारे पापों को अब याद करने वाला नहीं है। हमारे पाप के ऊपर वो फिर अब दंड देने वाला नहीं है। हालेलुया। इस कारण यीशु मसीह ने हमारे पापों को एक ही बार में क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। लेकिन हम संसार में रहते हुए कितने बार और को हम क्या नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते एक बार, जब आगे से पास्टर कहते हैं कि आपके मन में किसी के विरुद्ध में क्षमा करना है तो क्षमा करो, किसी के विरुद्ध में आपके मन में कोई बात हो तो उस बात को लेके प्रार्थना करो, जब कहते हैं हम उसी टाइम में तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाद में जाके और हमारे अंदर एक गुस्सा आ जाती है, एक हम उसको क्षमा कर नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीका से हमें क्षमा किया है, जिस तरीका से उसने कभी भी याद नहीं करने के लिए उसने कहा है, उसी तरीका से हमें इस तरीका से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं जिसको क्षमा करना चाहता हूँ, इसके उसके विरुद्ध में अब से कभी भी मेरे मन में वो बात ना आएगी। कि हम जब प्रार्थना करते प्रियो, परमेश्वर हमें क्या करता है, ब्लेस करता है। जब हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं उसको क्षमा कर पाऊं, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो बात हमारे जीवन में बार बार फिर आ रही है। हमें लग रहा है कि अरे उसके मुंह जब देखता हूँ मुझे बड़ी गुस्सा आता है, जब मैं उसको देखता हूँ पता नहीं मुझे अलग सा एक लगता है, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था। प्रियो सोचो, हमने भी तो परमेश्वर के विरुद्ध में कितना पाप किया है। हालेलुया। हम एक ही मिनट में परमेश्वर के नजदीक में आ जाते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, और कुछ समय के बाद इसी मुख से हम लोग क्या कहते हैं, नहीं परमेश्वर नहीं है, मैं इतने बड़े कष्ट में था, परमेश्वर ने क्यों मेरे प्रार्थना को नहीं सुना। फिर इसी मुंह से हम लोग कहते हैं हमारा जीवन ना 60-70 साल तक हम जिएंगे, लेकिन तब तक ना हमारा जीवन क्या
एक ही समान के रूप में चलता है क्या? नहीं। कभी हम विश्वास में रहते फिर पीछे आ जाते हैं, कभी हम परमेश्वर में बहुत आत्मिक हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद जय मसीह कहेंगे तो मुंह मुड़ के चले जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे हम रंग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने उसको क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। उस चीजों को हम हमारे जीवन में लाते रहे। हालेलुया। इसलिए हमारे पापों को याद नहीं करूंगा उसने कहा है। और क्या सच में वो फिर हमारे ऊपर दंड ला रहा है क्या? कभी उसने याद किया क्या? नहीं किया ना। वो तो जब भी यही कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां तुम फिर मुड़ के आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। लेकिन जो हम लोगों ने पाप किया है उस बातों को हमारे जीवन में दोहराया है, उस बातों को फिर परमेश्वर ने हमारे आगे लाके तूने ये पाप किया है कि कभी नहीं कहा है, लेकिन उसने कहा है खुद कि तेरे पाप चाहे वो हिंदी में क्या कहा है ना, हाँ, लाल रंग के जैसे गाढ़ा क्यों ना हो, है ना, उनको मैं एक स्नो की तरह, मतलब एक ह्यू की तरह क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। उसने कहा है ना, जब भी हमारे लिए उसने अपने मन के जो उसके पाल है ना, उसके हृदय के जो पाल है उसको उसने खींच के रखा है। उसके अंदर एक बड़ा हृदय है हमारे लिए। लेकिन हमारा हृदय कैसे है? कैसे है हमारा हृदय? रबड़ की तरह ना, ऐसे खींचेंगे लंबा हो जाएगा, जैसे छोड़ देंगे फिर वो क्या हो जाएगा? नैरो, है ना। मुंह देखेंगे कैसा हो जाएगा? अरे इसका मुंह देखो, कितना अंधेरा मुंह है इसका, है ना, इसको क्या हो गया? प्रियो, इसलिए हमें यही करना चाहिए कि हम अपने लोगों को क्या करें? क्षमा करें। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र, अभी पास्टर ने आगे कहा उड़ाऊ पुत्र, है ना, उसने अपने पिता से सब हिस्सा मांग के वो पराये देश में चला गया। वहां पे उसने बहुत ऐश किया, बहुत आराम किया, जब तक पैसा खत्म नहीं हुआ। पता है वो सुअर के जो सुअर चारा खाते थे ना, उसका खाना, उनके खाना से वो अपने पेट को भरता था। जब उसको याद आया, नहीं मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर है, वो इससे अच्छा खाना खा के और उबारते का मतलब पता है, बचता है खाना, लेकिन मैं यहाँ पे सुअर के खाना को मैं खा रहा हूँ। फिर उसको जैसे याद आया, वो अपने पिता के घर में गया। जैसे पता है उसके पिता ने ऐसा कहा, इसको मेरे नजर से दूर कर दो, इसने मुझे बहुत सताया, इससे अच्छा तो इसका भाई था, इसने मेरे पास से हिस्सा मांग के लिया, अब तेरे लिए कोई भी हिस्सा नहीं है, तू यहाँ से निकल के जा। ऐसा नहीं कहा, लेकिन पिता है, पता है उसने अपने बेटे के लिए अच्छे जूते शूज लेने के लिए बोला, और हाथ में औंठी भी कहा होगा ना, औंठी भी लाने के लिए बोला। औंठी का अर्थ है कि उत्तराधिकार। हालेलुया। उसने अपने राज्य का, अपना घर का एक उत्तराधिकार का वो एक सिम्टम्स दिया उसको। हालेलुया। और उसने जो उसके मतलब जो अच्छा हृष्ट-पुष्ट जो एक पशु था, उसको उसने काटने लगाया अपने बेटे के लिए। एक पिता इस समान अपने बच्चे को प्यार करता है, इस समान अपने बच्चे को वो क्षमा करता है। हालेलुया। क्या करता है? क्षमा करता है। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन एक जगह में कहता है, जैसा यीशु का मन था वैसा ही हमारे अंदर भी होना चाहिए। हालेलुया। संसार की बातों से हमारे रंग परिवर्तन होना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। हमें कोशिश करना चाहिए, मेरा परमेश्वर जैसा है मैं वैसे ही जीने की क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। हाँ, हम वो परमेश्वर के समान तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, और ये भी बात है कि हम संसार में हैं। हालेलुया। लेकिन हम ये करें कि हम हमारे पड़ोसियों को, जिसको हम क्षमा कर नहीं पा रहे अभी तक, उसको हम क्या करें? क्षमा करें। हालेलुया। इसी तरीका से परमेश्वर का वचन यूहन्ना 13:34 में क्या कहता है?
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है इसी तरीका से तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। आपको पता ही है कि यीशु ख्रिस्ट ने हमसे कैसा प्रेम किया। हालेलुया। क्रूस एक प्रेम पत्र है। क्या है? प्रेम पत्र है। क्रूस एक प्रेम का कथा है। हालेलुया। उसने जिस तरीका से हमारे लिए क्रूस में अपने प्राण को दिया, उसने किस तरीका का हमसे प्रेम किया, उसी हिसाब का प्रेम हमें दूसरे के साथ भी करना है। नेपाली में कहा है कि दयालु होके करना है, कोमल हृदय होके उसके साथ हमें व्यवहार करना है, वो प्रेम करना है। हालेलुया। कोमल का मतलब समझते हैं? क्या है कोमल का मतलब? हाँ, सॉफ्ट है ना। विनम्र, नम्र हृदय के आदमी कैसे रहते हैं? जैसे हमारे पास्टर को देख सकते हैं ना हम। आइए आइए पास्टर जी। जैसे मैं उनके घर में जाता हूँ तो बहुत आनंद के साथ वो मुझे क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, विनम्र के साथ, कोमल के साथ, दयालु होके। हालेलुया। इसी तरीका से हमें भी और को ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि उस स्वभाव के कारण से हम उनको क्या दिखा सके? प्रेम दिखा सके, उनको हम एक क्षमा दिखा सके। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस तरीका से और के साथ क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। हालेलुया। जो नहीं करते, आज से हम ठान लें कि हम हर एक हमारे पड़ोसी के साथ, हम हर एक अपने लोगों के पास इस तरीका का व्यवहार करें जिस तरीका से यीशु मसीह ने हमारे साथ वो क्या किया है? उसने व्यवहार किया है। हालेलुया। हालेलुया। आइए इसी तरीका से हम देखेंगे एफिसी 4:32। एफिसी 4:32 आप देखिए। और एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में एक निर्दयी नौकर के बारे में पता है आपको? पता है ना? वो कैसा था? राजा से उसने 10,000 सोने का सिक्का लिया था। वो नौकर राजा के 10,000 सोने के सिक्के का क्या था? ऋणी था। हालेलुया। जब राजा ने उसको लाने के लिए बोला, अपने पहरेदार को भेजा, जैसे उन नौकरों ने उसके आगे उस नौकर को लाया तो राजा ने बोला, अब 10,000 सोने का सिक्का देने का टाइम आया है तो मुझे दे। तो वो राजा के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि मैं दे नहीं सकता, अभी मुझे कुछ टाइम दीजिए, मुझे कुछ वक्त दीजिए। फिर राजा ने कहा कि मैं तेरी बीवी को, तेरे बच्चे को, तेरे घर को मैं बेच के मैं अपने वो सोने 10,000 सोने का सिक्का का जो ऋण था वो चुकता करूंगा। राजा ने ठान लिया, लेकिन वो बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे क्षमा करे। फिर राजा ने ठान लिया कि मैं इसको क्षमा कर दूंगा। उसने बोला, आज से तेरे सब क्या हो गया? क्षमा हो गया, माफी हो गया, तू अब जा। जैसे वो दरबार से निकल के अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसका भी कोई ऋणी मिल गया जिसने उससे क्या लिया था? ऋण लिया था। हालेलुया। तो उसने अब क्या किया? उसके यहाँ पे पकड़ा ना, यहाँ पे पकड़ा और कहने लगा कि जो तूने 100 चांदी के सिक्का लिया था, यहाँ पे सोने का भी नहीं, उसने एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया, लेकिन उसने दिया है 100, लेकिन वो भी चांदी के थे। वो कहने लगा, अभी निकाल, अभी निकाल ये चांदी के सिक्के। वो भी बेचारा रोने लगा, नहीं मुझे तू समय दे, कुछ वक्त दे मुझे, ताकि मैं तेरे ये जो 100 सोने के चांदी के सिक्के मैं लौटा पाऊं। लेकिन उसने उसको क्षमा नहीं किया। लेकिन वहां पे कुछ राजा के पहरेदार थे, उन्होंने देखे थे, वहां पे वो देख रहे थे। फिर जैसे वो जाके राजा को उन्होंने बोल दिया, फिर राजा ने बोला उस दुष्ट नौकर को यहाँ पे लेके आओ। फिर जैसे उसको राजा के आगे लेके आए तो राजा ने डायरेक्ट कहा कि तुझे
मैंने 10,000 सोने के सिक्का जिस तरीका से तुझे मैंने माफ कर दिया, क्या तू भी उस अपने ऋणी वाले को तू क्षमा कर नहीं सकता था? फिर राजा ने कहा कि जब तक तू अब मेरे ऋण को चुकता नहीं करेगा तब तक तू कहाँ पे रहेगा? जेल में रहेगा। हालेलुया, तू कारागार में रहेगा। फिर उसको वहां से भेज दिया। तो प्रियो, इस वचन से, इस उदाहरण से मुझे एक बात, प्रभु ने मुझसे बात किया कि उस नौकर को 10,000 सोने के सिक्का देना था तो भी राजा ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ 100 चांदी के सिक्के थे, उसने वहां पे क्षमा कर नहीं पाया, उसके साथ उसने दुर्व्यवहार किया। हालेलुया प्रियो, इसी तरीका से हम ना परमेश्वर के दृष्टि में बहुत पापी हैं। जो ऋण हम तीर भी नहीं सकते, उस पाप के मोल भी हम तीर नहीं सकते। वो हिसाब करें तो यीशु ख्रिस्त को हम उसके मोल दे ही नहीं सकते हमारे पापों के लिए। हालेलुया। जो समुद्र के किनारे में जो वो रेत के कण रहते हैं ना, क्या उसको हम गिन सकते हैं? क्या आसमान में जो रात के टाइम में जो चांद लगती है, क्या उसको हम गिन सकते हैं? क्योंकि वही हमारा एक सही बाप है, वही हमारा एक असल मित्र है, वही हमारा एक पिता है। हालेलुया। इतने सारे पापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमें क्षमा कर दिया है। कभी भी उसने हमसे हिसाब नहीं मांगा है। हालेलुया। जिस दिन वो हिसाब मांगेगा वो कौन सा दिन रहेगा? लास्ट का दिन रहेगा ना, न्याय का दिन रहेगा। उस दिन वो क्या करेगा? हिसाब मांगेगा। हालेलुया। लेकिन अच्छा है कि परमेश्वर ने हमें हिसाब देने वाला आदमी नहीं बनाया है, लेकिन उसने हमें क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया है। उसने हमें अपना संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। इसलिए हम उसके दंड से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि बच गए, ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अब तो हम अभी रन कर रहे हैं ना, उसमें रिजल्ट तो हमारे काम के अनुसार मिलेगी ना। नहीं तो आप क्या करेंगे? चलो हम तो स्वर्ग में जाने वाले हो गए, अब पास्टर ने कह दिया। नहीं, मैं आपका ना जिम्मा ले नहीं सकता, लेकिन हमारी जिम्मा हम खुद ही ले सकते जब हमारे जीवन को हम उसकी इच्छा के अनुसार जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीका से प्रियो, हमें जो पवित्र परमेश्वर ने क्षमा किया है ना, इसी तरीका से हमें भी और को क्या करना जरूरी है? क्षमा करना जरूरी है। हालेलुया। इसी तरीका से परमेश्वर के वचन मरकुस 11:25 में भी कहा। आप किसी को मिला है तो पढ़े इसको जल्दी। मरकुस 11:25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट किया है। मरकुस 11:25। मरकुस 11:25। आणखी तिने जेव्हा जेव्हा प्रार्थना करावयास उभे राहता तेव्हा तेव्हा तुमच्या मनात कोणाविरुद्ध काही असेल तर त्याची क्षमा करा, अशासाठी की तुमच्या स्वर्गातील पित्यानेही तुम्हाला तुमच्या अपराधाची क्षमा करावी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़ा होते हो ना, तब तुम्हारे अंदर किसी के विरुद्ध में कोई बात है, दोष है, तो तुम एक दूसरे को क्या करें? क्षमा करें। जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के आगे आ नहीं सकते। हम कैसे परमेश्वर के आगे आ पाएंगे? हम तो दोषी है ना। जब हम और को दोष दिखा रहे हैं, जब और को हम क्षमा कर नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर पहले हमें दोषी देखता है। हालेलुया। उसके नजर में हम दोषी हैं। हमें परमेश्वर के नजर में दोषी नहीं होना है तो हम और को क्या करें? क्षमा करें। जब हम प्रार्थना करने के लिए खड़ा होते हैं तो पहले एक दूसरे को क्षमा करें और परमेश्वर के सामने आके हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मेरे अपराधों को तू क्या कर? क्षमा कर। मेरे पापों को तू क्षमा करके के उससे हम क्षमा की आशा कर सकते हैं।
हालेलुया। जब हम हमारे नजदीक के लोगों को हम क्षमा कर नहीं पाएंगे तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? क्योंकि हम आशा कर नहीं सकते। इसलिए प्रियो, हमें एक दूसरे को क्षमा करना क्या है? जरूरी है। जब हम दूसरे को क्षमा करेंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा? क्षमा करेगा। आपके अंदर भी है जो आप क्षमा कर नहीं पा रहे हो अभी तक। मुझे आशा है कि आप अभी नहीं बोलोगे, लेकिन आप समझ गए हो कि यहाँ से जैसे जाओगे घर में, आप क्षमा करना स्टार्ट कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो तब परमेश्वर भी अपने आपके अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। नहीं तो आप खाली जाके प्रभु मेरे अपराधों को तू क्षमा करके के कह रहे हो पहले से, तो आप सिर्फ बड़बड़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बड़बड़ कर रहे हो। आपके आगे एक बाउंड्री लगी है, जो बाउंड्री क्षमा नहीं करने के कारण से आपके आगे खड़ा है। आपके प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। लेकिन जब आज से आप प्रार्थना करने लगोगे कि प्रभु मैंने उसको आज तक क्षमा कर नहीं पाया हूँ, आज से मैं उसको क्षमा करना चाहता हूँ, कि जब आप प्रार्थना करोगे, जब क्षमा करोगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? क्या करेगा? क्षमा देगा, क्षमा देगा। कितना लोग परमेश्वर से क्षमा, परमेश्वर का कृपा अपने जीवन में बने रहे चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करे? क्या हम सब चाहते हैं ना? तो एक आसान तरीका है कि आज से आप भी दूसरे को क्या करें? क्षमा करें। जब आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी आपको क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। मुझे कितने लोगों ने क्षमा किया है? सबने किया है ना? हालेलुया। क्योंकि मैंने किसी को बोला ही नहीं है। हालेलुया। आप कैसे क्षमा दोगे मुझे? हालेलुया। जब आप दूसरे को क्या करोगे? क्षमा दोगे तो परमेश्वर भी आपको क्या करेगा? क्षमा देगा। हालेलुया। आइए कलसी 3:13 कोई निकाले और पढ़े इसको। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सलाह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक आदमी वो पास्टर के पास आया और उसने कहा कि यीशु मसीह के साथ में सभी बातों में सहमत हूँ, लेकिन एक बात में नहीं। तो पास्टर ने कहा क्या बात होगी? कि यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों को क्षमा करो। अरे ये कैसे हो सकता है कि हम अपने दुश्मनों को क्षमा करें? ये हो ही नहीं सकता। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगी यीशु मसीह की, कि यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए बोला। मैंने तो पता है अपने पड़ोसी ने किसने मेरे साथ क्या किया, किसने कब मेरे साथ क्या किया, किसने क्या किया, सब बात मैंने अपने डायरी में लिख के रखा है, क्योंकि उस आदमी ने पास्टर को कहा। तो पास्टर भी बड़ा परेशानी हो गई, अब इसको क्या जवाब देना है। हालेलुया। फिर पास्टर ने भी उसको कहा, परमेश्वर ने उस पास्टर को कहा कि इसको ये बात बता के। परमेश्वर ने उसको क्या बात बताया पास्टर को पता है? पास्टर ने उनको बताया कि तुम्हारे पास पड़ोसी के विरुद्ध में जो डायरी है, ऐसे डायरी तुम्हारे पड़ोसी के पास भी है। हालेलुया। उसने भी तुम्हारे नाम उसमें लिखा है। तो आदमी देखते रहा। हाँ, मैं और के विरुद्ध में बोल रहा हूँ, जब मैं और को क्षमा नहीं दे रहा हूँ तो वो भी तो मेरे विरुद्ध में होगा ना, उसने भी तो मेरा नाम अपने डायरी में लिखा होगा ना। तो उसी समय में उसने परमेश्वर के आगे क्या किया? घुटने में आया और प्रार्थना किया कि मैं जैसा व्यवहार और से चाहता हूँ मैं वैसे उसके साथ भी करूँ। हालेलुया। हमने वचन से सीखा था ना, पास्टर ने कहा था कि बाइबल में भी है कि जैसा और लोग हमारे साथ व्यवहार करें वो चाहते हैं, वैसे हम भी और के साथ में क्या करें? व्यवहार करें। जो आदमी हमें क्षमा करे वो चाहते हैं, उसी हिसाब से हम भी उसको क्या करें? क्षमा करें। तब हमारे जीवन में क्या होगा? आशीष आएगा। हालेलुया। हम दांत के बदले में दांत, कान के बदले में कान,
ये करने लगेंगे तो परमेश्वर का प्रेम संसार में प्रकट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हालेलुया। इन चीजों से कभी भी हमारे जीवन में शांति आ नहीं सकती है और इन चीजों से परमेश्वर का अनुग्रह दया हमारे जीवन में आ नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन अब जब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में अपना प्राण दिया है, उस समय से अब तक और आने वाले समय तक शांति अनुग्रह ही रहेगा हमारे जीवन में। हालेलुया। इन सभी बातों में उसका दया हमारे जीवन में रहेगा। हालेलुया। इन सभी बातों के लिए परमेश्वर ने अब क्या कर दिया है? इन सभी बातों को, जो अशांति की बात है, इन सभी बातों को परमेश्वर ने हटा दिया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अब चाहता है कि हम हर एक के जीवन में शांति हो, हम सब प्यार से रहें और दुश्मन के लिए भी हम क्या करें? प्रार्थना करें। जो सताते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम बदले में उनसे बदला लें। हालेलुया। तूने मुझे ऐसा कहा, रुक मैं भी तुझे ऐसा कहूँगी। रुक तूने मुझे यहाँ पे मारा, रुक मैं तुझे खत्म करूँगा। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब प्यार में रहे। हालेलुया। हम सब प्रेम से रहे, हम सब एक दूसरे को क्षमा करके चले। हालेलुया। जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, परमेश्वर भी हमें क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया।